देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पश्चिम बंगाल की बिगड़ती स्थिति पूरे देश के लिए फिक्र की बात है। ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं बल्कि मिलकर कोरोना से लड़ने का है। जैसे हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर लड़ रहे हैं, नेताओं को इन्हीं से सीखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि मेड इन इंडिया किट से वायरस की मौत होगी और प्लाज्मा से कोरोना इलाज का सपना जल्दी पूरा होगा। दुनिया इस वक्त कोरोना संक्रमण से लड़ रही है। भारत भी अब तक इस लड़ाई में दो हथियार के सहारे लड़ रहा है। पहला सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा रैपिड टेस्ट। लेकिन वैक्सीन आने से पहले तीसरा हथियार भी मिल गया है। यह हथियार है प्लाज्मा थेरेपी, जिसे लेकर एक अच्छी खबर आई है। लेकिन इसके अलावा भी दो और अच्छी खबरें। पहली खबर यह कि अब देश में सस्ती कीमत पर टेस्ट किट का निर्माण होगा और दूसरी खबर यह कि इंसानों पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। कोविड-19 से जुड़ी विज्ञान जगत की कुछ अच्छी खबरें दें। कोरोना के इलाज में दिल्ली को बड़ी सफलता मिली है। प्लाज्मा थेरेपी के शुरुआती ट्रायल से उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्लाज्मा का यह ट्रायल मंगलवार को किया गया था। 4 मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया गया था। LNJP अस्पताल में हुए इस ट्रायल के नतीजे सकारात्मक आए। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के नतीजों से उम्मीदों के साथ साथ उत्साह भी बढ़ा है, क्योंकि अब न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में भी प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल हो सकते हैं। हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों से प्लाज्मा को डोनेट करने की अपील की है जो कोरोना महामारी से उबर चुके हैं, क्योंकि प्लाज्मा ट्रायल के नतीजे न सिर्फ सरकार के लिए अच्छे संकेत हैं बल्कि स्वास्थ्य जगत के लिए भी। प्लाज्मा थेरेपी में जैसे आप डेंगू के अंदर या किसी और में, उसमें सिर्फ थोड़ा सा एक पोर्शन प्लाज्मा के माध्यम से लेते हैं, बाकी रेड सेल, वाइट सेल वो सारे के सारे वापस चले जाते हैं, तो वीकनेस नहीं आती उसके अंदर। तो अगर अपन प्लाज्मा देते हैं तो अपन 10 दिन में दोबारा दे सकते हैं, 3 दिन में दोबारा दे सकते हैं, महीने भर में दे सकते हैं। एक व्यक्ति 2 और 3 बार दे सकता है और उससे कई लोगों की जान बचती है। अब आप ये समझिए कि थेरेपी आखिर काम कैसे करती है। जो मरीज कोरोना से हाल ही में उबरे हैं, उनके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज यानी कि वायरस से लड़ने वाले प्रोटीन बनाते हैं जो खून में मौजूद प्लाज्मा में रहते हैं। इन्हीं एंटीबॉडीज को दवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्लाज्मा ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। प्लाज्मा संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर से निकालकर दूसरे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे संक्रमित शरीर में एंटीबॉडीज तब तक रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं जब तक संक्रमित शरीर खुद इसके निर्माण के लिए तैयार न हो जाए। हालांकि ये कोई वैक्सीन नहीं, लेकिन वैक्सीन जब तक नहीं आती तब तक इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि जल्द ही यानी सितंबर महीने तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार की गई वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन का पहला टेस्ट 23 अप्रैल को किया गया। इस पहले चरण में 18 से लेकर 55 उम्र के वयस्कों पर परीक्षण किया गया है। अगर ये टेस्ट सफल होता है तो फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा, यानी दूसरे उम्र के ग्रुप्स में भी इसका ट्रायल किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो भी प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीन को तैयार करने का समय 12 से 18 महीने का होता है, लेकिन इस वक्त आपातकाल को देखते हुए इसमें ढील मिल सकती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ये वैक्सीन सितंबर तक बाजार में आ जाएगी। इसके अलावा भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि जल्द ही अपने देश में कोरोना टेस्ट के लिए भारी संख्या में टेस्ट किट का सस्ते में निर्माण होगा, क्योंकि IIT दिल्ली यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सस्ती कोरोना टेस्ट किट बना ली है। ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की लैब से पुष्टि के बाद इसे मंजूरी दे दी गई है। ये किट न सिर्फ सस्ती है बल्कि इससे बेहतर और सटीक परिणाम भी सामने आएंगे। IIT दिल्ली की बनाई गई एक टेस्ट किट की कीमत 300 रुपए होगी, यानी जल्द ही चीन से आई टेस्ट किट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। IIT के किट के निर्माण के साथ ही ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति तो होगी ही, इसके साथ ही ज्यादा टेस्ट भी होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।